आज जो हम लोग सीरीज के अंतर्गत देखेंगे, तो अभी तक मैंने जो एक सीरीज पढ़ाई थी लास्ट में, वो एक सीरीज अलग थी। एक सीरीज बनती योगफल, हम लोग सीख रहे हैं सीरीज का, अलग अलग पैटर्न का योगफल क्या होगा। जो आज की क्लास हम पढ़ेंगे वो एपी में पढ़ेंगे। एपी सीरीज क्या पढ़ेंगे? एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी एपी। तो देखो, इसमें ज़्यादा डीप ना जा करके मैं आपको चीज़ें केवल बता रहा हूँ कि समांतर श्रेणी है क्या। ऐसी सीरीज जिनके बीच गैप क्या हो? सेम हो। जिनके बीच गैप क्या हो? सेम हो। तो ऐसी सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 एंड दैट डैश सो ऑन। इन्फिनिटी तक लिखा हुआ, कहीं तक लिखा हुआ, डजेंट मैटर। या मैं कह दूं n पदों तक, अप टू nth टर्म्स। तो आप देख रहे हैं कि जो 2 है, 2 से 4 गए, 4 से 6 गए, 6 से 8 गए, 8 से 10 गए, जो इनके बीच गैप आ रहा है ना, वह आपका सेम है। गैप कितना आ रहा है भाई? आपको सर 2 से 4 जाने में +2 का है, 4 से 6 जाने में +2 है, 6 से 8 जाने में +2 है, 8 से 10 जाने में +2, यानी हर एक जो गैप है उनके बीच ना, वो +2 का ही गैप है। तो इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी ऐसी सीरीज, ऐसी श्रेणी जिनके बीच गैप क्या हो? सेम हो। अब जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये तो एक सम संख्या भी है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये भी आपकी क्या है? समांतर श्रेणी आती है। तो समांतर श्रेणी में जो आपका 2 होता है, जो पहले लिखा होता है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब फर्स्ट टर्म। क्या? फर्स्ट टर्म, जिसे हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। दूसरी बात, जो इनके बीच गैप होता है कॉमन, देखो ये डिफरेंस जो है वे सब में कॉमन है। क्या है? ठीक है, इसे बोलते हैं सार्वांतर। क्या बोलते हैं? या इसी को बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई? हमेशा ध्यान देना, कॉमन डिफरेंस के लिए आप, तो जैसे ये पहला पद हो गया, कॉमन डिफरेंस का मतलब जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज गौर से देखेंगे कि प्रथम पद ए सार्वांतर, आपका कॉमन डिफरेंस डी बराबर 2 है। तो जो आपका 2 है ना, ये पहला पद है। 4 है ना, दूसरा पद है। 6 है ना, कौन सा है? तीसरा। 8 जो है कौन सा है? चौथा पद है। ठीक है, 10 कौन सा है? पांचवा पद। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, A4, A5। इसका मतलब है कि पांचवें पद की बात हो रही है। जब हम n पदों तक यानी nवें पद की बात करें तो आप कह देंगे an। nth टर्म्स के लिए हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था मेरा बेसिक यहाँ पर, ये एक जनरल जानकारी है। तो इसके तहत मैं एक अभी फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूले के तहत फिर आगे चलेंगे। इसको एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जो इसका फर्स्ट टर्म है, आपने कहा सर ए है। जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? डी है। इसका मतलब जो इसकी सीरीज बननी चाहिए कुछ इस प्रकार से बननी चाहिए। फर्स्ट टर्म्स ए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है? डी जा रहा है। तो यानी इसका जो सेकंड वाला पद होगा ए प्लस डी होगा। जो इसका थर्ड पद होगा, तो देखो इसमें प्लस डी हुआ, आगे भी क्या होना चाहिए? प्लस डी ही होना चाहिए। तो आप कहोगे सर ए प्लस कितना हो जाएगा? 2d। सेम टू सेम इसी तरह आगे चलेंगे तो a प्लस 3d, ऐसे फिर आगे चलेंगे a प्लस 4d, ऐसे चल के कंसेप्ट बनता हुआ आगे की तरफ निकल जाएगा। होता करता जब ये जाएगा आगे की तरफ, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये a प्लस क्या बन जाएगा? एनडी तो बनेगा वो ठीक है, पर लेकिन इसके पीछे कहानी है, इसके कंसेप्ट बनेगा, वो समझिएगा फिर देखते हैं। अगर मैं पहले पद की बात करूं, पहले पद की बात कर रहा हूं, दिस इज योर A1 फर्स्ट टर्म्स,
दिस इज योर 80 सेकेंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स एंड फिफ्थ टर्म्स। ओके क्लियर, ये आपका फिफ्थ टर्म्स हो गया है ना। तो आप कहोगे सर, तो अगर मैं इसको एनालाइज करके लिखना चाहूँ तो आप कुछ ऐसा लिखोगे कि सर प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म्स में ए बस लिखा हुआ है, इसका मतलब डी है ही नहीं। तो क्या डी यानी जो डी होगा, डी के पहले वाले क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, जीरो रहा होगा। तो क्या मैं इसको ए प्लस 1 - 1 इंटू डी नहीं लिख सकता, समझिएगा। एक में एक गया जीरो, जीरो गुणा डी से करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो। तो एज इट इज ए की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड पद की बात करूं, ए प्लस डी लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखोगे सर डी लिखा है पद कौन सा, पर लेकिन एक डी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या रहा होगा, 2 - 1 इंटू डी रहा होगा, 2 - 1 इंटू डी। एज इट इज सेम टू सेम अगर मैं इसकी बात करूं, तीसरा पद है ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, चौथा पद है ए प्लस 4 - 1 इंटू डी। ऐसा कुछ होते करते आगे चला जाएगा, यानी जिस पद की हम चर्चा कर रहे हैं डी उससे एक कम है, यानी डी में जो मल्टीपल है उससे एक कम। अगर मैं चौथे पद की बात कर रहा हूं तो 4 - 1 इंटू डी, यानी ए प्लस 3d है। पांचवें पद की बात कर रहा हूं तो ए प्लस 4d है, यानी जिस पद की बात कर रहा हूं डी में उससे एक कम मल्टीप्लाई है। अच्छा देखो कैसे, तो अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चंस में यही एनवा पद इसका क्या होगा, तो आप कहोगे सर ए एन, एनवा पद क्या हो जाएगा इसका, ए एन होगा। तो आप लिखोगे सर ए एन बराबर ए प्लस, भाई जब हर पद एक कम है तो क्या एनवा पद एक कम नहीं हो जाएगा भाई। तो इसके किसी भी समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी का जब भी कभी एनवा पद निकालना होता है तो हम क्या निकालते हैं, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है उसका प्रथम पद, डी क्या है अंतर उनके बीच कॉमन डिफरेंस, n-1 जितने पद की चर्चा हो रही है उससे एक कम। जैसे मैं कहूं किसी समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करिए, तो आप निकालोगे सर कि जो 30वां पद होगा ना a प्लस 30 - 1 इंटू डी, 29d आएगा। मैं आपसे कहूंगी यार ऐसा करो 25वां पद निकालो, तो आप कहोगे सर a प्लस 24d हो जाएगा, 25 - 1 इंटू डी। मैं कहूंगा यार ऐसा करो 101 पद निकालो, ठीक है, तो आप कहोगे a प्लस 100d हो जाएगा, यानी 101 - 1 इंटू डी। इतनी बात समझ में आ गई, इसको नोट करो फिर आगे देखिए। अब मैं इसके आगे बात करता हूं, तो जो जस्ट अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई, कि जो समांतर श्रेणी होता है ना एपी होता है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसका जो एनवा पद होता है आप कहोगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये छोटा सा इसका कंसेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूं, इसका छोटा सा एक क्या है ये कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे सर कोई भी आपके सामने सीरीज लिखी है 5, 10, 15, 20, आप कहेंगे इसका बताओ 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, यानी इसका जो 10वां पद होगा वह कौन सा होगा। जैसे पहला पद 5 है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो 10वां कौन सा होगा। तो आप निकालोगे सर, मैं तो जानता हूं यार nवें पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वें पद का क्या होगा, a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू, यही फार्मूला बन जाएगा। a कौन होता है, जो इसका पहला पद कितना है 5, 10 में से एक गया कितना बचा 9। डी कैसे निकालते हैं, आपने कहा सर डी निकालने के लिए ना आप दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 होगा, 5 9 पना 45, 5 कितना होता है, यानी इसका जो 10वां पद हो गया वे कितना हो गया मेरा, इसका जो 10वां पद है वह मेरा 50 हो गया 50। ये जो 10 पद है वह आपका क्या निकला है 50 निकला है। बात बराबर है, समझ में आ गई, नोट करो। अभी आपको देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी सकता है और नहीं भी पूछ सकता, क्योंकि एक छोटा क्वेश्चन है ये, लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज में यूज होता है। तो आप कहोगे सर a बराबर, सबसे पहले आप स्टार्टिंग में 7 लिख लीजिए, d बराबर निकालोगे 10 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा, आपसे कह रहे हैं 50वां पद। तो भाई nवें पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
50वें पद की बात करेंगे तो A50 बराबर A की जगह कितना है भाई 7 प्लस n यह है 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 7 प्लस कितना आ जाएगा ये 49 मल्टीप्लाई बाई आप देखोगे 7 प्लस 9 तो ये 27 और 4 3 12 2 14 147 प्लस 7 कितना हो जाएगा 154 दैट इज योर आंसर। बात कुछ समझ में आई, यहाँ पे गलती कर रहे थे समझ में आ गई बात। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करना है लगाना है, यही इसके लगाने का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। अब इसको डायरेक्ट लगाना सीखिए। देखिए यहां से अब राज की बात क्या निकल के आती है कि यार इधर सुनो, कोई भी सीरीज है जो इसका एनवा पद होगा सबसे लास्ट वाला रहा होगा, तो जो इसमें खास बात क्या है, खास बात क्या जोड़ती है कि जो इसका एनवा पद है ना, एनवा जो पद है, एनवा पद किसी सीरीज का क्या कहलाता है अंतिम पद कहलाता है। अंतिम पद का मतलब लास्ट टर्म्स, एकदम लास्ट टर्म कहलाता है। तो क्या मैं an को l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी नहीं लिख सकता? आपने कहा जी सर लिख सकते हैं। तो यहां से कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए पदों की संख्या है कितनी। अगर एपी में कोई सीरीज है तो इसके लिए डायरेक्ट कंसेप्ट होता है n बराबर, कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनना, अंतिम पद l माइनस प्लस का है क्या हो जाएगा डी किसमें इंटू में, तो इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में, बराबर n माइनस 1 और माइनस 1 यहां से रिमूव करोगे तो आपको होगा सर प्लस। तो क्या n जो पदों की संख्या निकालनी होती है तो आप कैसे निकालते हो, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे कॉमन डिफरेंस बराबर n का डायरेक्ट कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो। मैं आपसे कहूं कि आपके सामने कोई यहां पर पद लिखा हुआ है 2 4 6 डैश डैश, यहां पर 104 लिखा हुआ, बताइए इसमें कितने पद हैं, बताइए इसमें कितने पद हैं। तो आप क्या करोगे ध्यान से सुनना, मैं आपसे कह दूं कि इसमें कितने पद हैं तो आप कहने क्या वाले हो सर इसमें अंतिम पद क्या है 104, प्रथम पद क्या है, कॉमन डिफरेंस कितने के जा रहा है +1 कर दो ना, 104 में दोगे तो 102 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 51 प्लस 1 बराबर 52 पद। 52 पद है कि नहीं, 52 पद है कि नहीं। तो इसका निकालने का सबसे आसान और सटीक तरीका यही है कि अगर इसमें किसी भी एपी में सीरीज में आपका प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, बीच में गैप दे रखा है, कॉमन डिफरेंस इसे बोलते हैं, और आपसे पूछ ले कि बताइए जरा इसमें पदों की संख्या कितनी है, अर्थात कितने इसमें पद हैं, तो यानी आप निकाल सकते अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई ए प्लस। क्लियर, कोई डाउट? और आ भी सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके योगफल से। किससे आते हैं? योगफल से। सीरीज का ये वाला पद कौन सा होगा, पद निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पदों की संख्या निकालने के लिए एल माइनस ए अपान डी प्लस 1। अब दिमाग में सेट करिए उसे, लिखिए बार बार, दिमाग में चलाइए आप, ठीक है। अब इनकी बात आती है, ये तो पदों की संख्या की बात हो गई। अब मेन बात करते हैं हम लोग योगफल की, सम की बात करते हैं, ठीक है। योगफल की बात करते हैं। योगफल क्या कहता है समझिएगा जरा, योगफल कहता है, ठीक है, कि 2 + 4 + 6 + 8, योगफल का मतलब ये कितना होगा। तो आप कहोगे सर 8 2 10 6 16 4, आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा यार भाई ऐसा कुछ लिखा है कि 50 पदों का योगफल निकालो। अब टेंशन में आ जाओगे कि यार पहले 50 पद निकालो, फिर उसको क्या करो आप जोड़ो। तो हम यार वहां से तो निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, या मैं उस नगरी में नहीं जाऊंगा जिसमें लिख करके जोड़ना पड़े। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसकी तरफ। आपने कहा पदों की संख्या निकालना तो बता दिया, तो इसका सम क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म्स।
इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू, अब चीजों को एक सीक्वेंस से डालना है। n क्या है, कितने पद हैं, 10 पदों का निकालना है कि 50 का निकालना है कि 25 का निकालना है। 2 क्या है आपका, सॉरी a क्या है, वही फर्स्ट टर्म्स जो उसमें था वो इसमें भी है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस जो उसमें था वो इसमें भी है। तो आपने कहा सर इसको कुछ और भी लिखा जा सकता है, हमने कहा जी भाई अगर मैं 2a को a प्लस a लिख दूं तो कोई दिक्कत, दो बार है मैंने इसको a लिख दिया, आप लिखोगे सर प्लस, अगर आप इसको थोड़ा सा मन की आंखों से देखो ये है क्या, ये क्या लिखा है, रीड करो इसे, a प्लस n-1 इंटू डी, किसका फार्मूला हो गया, an का हो गया। an को ही हम क्या बोलते हैं, अंतिम पद बोलते हैं, लास्ट टर्म्स। तो क्या सम ऑफ nth टर्म्स इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल नहीं हो सकता, मुझे इतना बताओ जरा, n/2 a प्लस एल नहीं हो सकता, जबकि आपका अंतिम पद दिया, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, और ये भी, देखो दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला ये है, जब आप अंतिम विषय के अंतिम पद के विषय में जानकारी आपको प्राप्त ना हो और केवल आपसे कह दे यार भाई ऐसा करो, आपके पास प्रथम पद है और इसके पास कॉमन डिफरेंस है और पदों की संख्या है, अब निकालो इसमें योगफल क्या होगा, तब आप फार्मूला लगाओगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने कहा यार ऐसा है, इसका अंतिम पद दे रखा है कि 100 है, कितना है 100, तब कहो क्यों फालतू हम इतना बड़ा कैलकुलेशन करें, हम ऐसा तो कर सकते हैं n/2 a प्लस, ए का मतलब प्रथम पद, एल का मतलब अंतिम पद, जो भी आपके सामने गिवन, नोट करो फिर आगे देखिए। अब इसमें कह रहा है इसका योगफल निकालिए, मैं देखो थोड़ा सा इसको बता करके हिंट दे करके चला जाऊंगा, ठीक है, बाकी आपको अपने दिमाग में रखना है नहीं रखना ये आपका मैटर रहेगा। आप कहोगे सर इसमें बात करते हैं अगर मैं योगफल निकालें, हमने कहा ठीक है यार ऐसा करो, n/2 कितने पद हैं 50, 2a की जगह कितना है प्लस n-1 2a प्लस n कितने हैं, d कितना है भाई, ये फार्मूला हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप लिखोगे कि सर 50 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 25, 2 दुनाई 50 एक 49 दुनाई कितना होता है 98, 98 4 100, 25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 दुनाई 50, 2500 2500, क्या कोई दिक्कत, आसानी से समझ में आ गया भाई, 25 इकन्ने 25, 2500 हो गया, जीरो से करेंगे कोई मतलब नहीं है, 25 दुनाई 50, 2550, क्लियर हो गया, नोट करिए फिर आगे।